2 मिनट के अंदर बिना किसी मशीन, बीटर या ब्लेंडर के ज़बरदस्त सा बेकरी स्टाइल एलमंड टी केक आज बना के तैयार करेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ झटपट से ये केक बनता है बिना ओवन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज आपके साथ शेयर करूँगी एलमंड टी केक की रेसिपी, जो बनेगी बहुत ही शानदार और एकदम हल्का फुल्का सा मिल्की जालीदार केक बन के तैयार होगा और इसको हम बनाएंगे बिना ओवन के। तो फिर आइए रेसिपी को झटपट से शुरू करते हैं। तो अगर तो आप चाहते हैं कि केक बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी और बहुत ही लाइट बने, तो उसके अंदर हमें अंडे लाजमी शामिल करने पड़ते हैं। 2 अंडे का इस्तेमाल करूंगी। अंडे बेकिंग में हमेशा रूम टेम्परेचर पर इस्तेमाल करें और कोशिश करके अगर 1 से ज़्यादा अंडा ऐड कर रहे हैं तो अलग अलग तोड़ के ऐड करें, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब निकले तो बाकी अंडे ख़राब ना हो। अब इसके अंदर शामिल की है मैंने पिसी हुई चीनी यानी पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल किया है आधा कप और 2 चम्मच, यानी आधा कप पिसी हुई चीनी में 2 चम्मच मज़ीद शामिल करें और इसके अंदर ऐड कर दें। आधा चम्मच शामिल किया है मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस और अब हैंड बीटर की ही मदद से इसे इतना अच्छा सा मिक्स कर लें कि ये थोड़ी सी क्रीमी कंसिस्टेंसी पे आ जाए। क्योंकि बिना बीटर और बिना ब्लेंडर ही बना रहे हैं तो इसे हमने फ्लफी नहीं करना, बस इतना अच्छा सा मिक्स होना चाहिए कि इसका जो टेक्सचर है वो क्रीमी हो जाए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और उसके साथ भी इसको हमने इतना अच्छा सा मिक्स करना है कि ऑयल इस मिक्सचर के अंदर एक जान हो जाए, यानी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब जब ये लिक्विड चीज़ें आपकी अच्छे से मिक्स हो जाएं और तैयार हो जाएं, तब बारी आती है इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करने की। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले ऐड करूंगी मैदा, और मैदा ऐड करते हुए हमेशा आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि मैदा हमेशा छान के ऐड करना है। मतलब इस चीज़ के अंदर आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये जो की पॉइंट है, ये टिप पॉइंट है किसी भी केक को बहुत ही अच्छा बेहतरीन राइस करने का और बेहतरीन बनाने का, कि मैदा हमेशा लाइट करके यानी कि छान के ऐड करें। अब इसके अंदर भर के शामिल करेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। यहाँ मैं बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, उससे केक थोड़ा सा ड्राई हो जाता है और हमें चाहिए बेकरी स्टाइल बिल्कुल मिल्की मॉइस्ट केक। साथ ही मैंने चुटकी भर इसके अंदर नमक शामिल किया है, जिससे क्या है कि इसका टेस्ट बहुत ही इनहेंस हो जाएगा। तो जब आप इसे खाएंगे तो इसका मीठा एक अलग ही तरीके का जायका देता है, यानी कि वो थोड़ा सा खिल उठता है। और इसके पीछे रीज़न यही होता है कि हमने इसके अंदर नमक ऐड किया होता है। अच्छे से मिक्स कर लें। अब मैदा ऐड करने के बाद आपने इस दफ़ा कट एंड फोल्ड मेथड को मिक्स करते हुए अप्लाई नहीं करना और ना ही आपने इसको बहुत तरीके से मिक्स करना है, बस तेज़ी आपने रफली इसको मिक्स करना है। इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है जैसे मैंने आपको कंसिस्टेंसी दिखाई और टेक्सचर दिखाया। अब जो हमने मिक्सिंग के दौरान अगर इसके अंदर कोई छोटे मोटे लम्प्स बने हैं या कोई अच्छी मिक्सिंग नहीं हुई, तो केक को वहाँ पर करेक्ट करने का, केक को सॉफ्ट करने का, मॉइस्ट करने का, जूसी करने का जो सारा फॉर्मूला है ना, वो अब इस स्टेप में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गौर से देख लेना बिल्कुल आप सब, ताकि किसी की भी रेसिपी ख़राब ना हो और सबसे केक जो है वो बिल्कुल बेकरी स्टाइल परफेक्ट केक बने। आधा कप तेज़ गरम दूध आपने इसके अंदर शामिल करना है और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने मलाई, दूध की गाढ़ी वाली जो मलाई होती है ना, वो इसके अंदर ऐड करी है। तो आप मलाई की जगह पर टेट्रा पैक क्रीम अगर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं, और अगर चाहें क्रीम ना ऐड करना चाहें तो फिर आप इसकी जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं मिल्की केक बना रही हूँ, तो मिल्की केक के अंदर अगर फ्रेश क्रीम ही ऐड की जाए, जो कि थोड़ी सी फ्रिज में रख के थिक कर ली जाए, तो बेस्ट रहता है। अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। कंसिस्टेंसी में दिखा चुकी हूँ। अब क्योंकि हम ड्राई फ्रूट या एलमंड केक बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं थोड़े से अखरोट और बादाम, जिसको मैंने इस तरीके से बारीक सा चॉप कर लिया है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्राई फ्रूट्स और केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब दोस्तों हमने बिल्कुल देर नहीं करनी, जल्दी से ये स्टेप करना है कि केक का जो मोल्ड है उसे ग्रीस करना है। बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर को लाइन अप करना है और दोबारा से ग्रीस कर देना है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये आप सबने मिस नहीं करना। उसके बाद जितना भी बैटर इसके अंदर है वो सारा आपने पोर कर देना है। बैटर पोर कर देने के बाद इसको ज़रा सा टैप कर लें, ये बहुत ज़रूरी होता है, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा, ताकि एयर बबल निकल जाएं। और उसके बाद जो चॉप किया हुआ सारा ड्राई फ्रूट है वो आपने ऐड कर लेना है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो केक का मैंने आपको मेजरमेंट दिया है ना, ये माशाल्लाह इतना परफेक्ट होता है कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ना अंदर बैठेंगे ना गिरेंगे, बल्कि साइड्स पे बहुत अच्छे तरीके से ये वेल एडजस्ट रहते हैं। और अब हमारे पास क्योंकि ओवन नहीं है, हम इसको विदाउट ओवन बेक करेंगे, तो एक पतीली को
10 मिनट आपने पहले प्री हीट कर लेना है। आँच यहाँ से नज़र आ रही है, आप देख लें। और पतीली के अंदर रखने के बाद अब आप इसे कवर कर दें। आँच भी अच्छे से देख लें, आपने लो मीडियम ही रखनी है, जो पतीली को हार्डली टच करी हो, और इसको आपने 25 से 30 मिनट तक छोड़ना है। उसके बाद आप चेक कर लें, अगर गुंजाइश हो तो आप इसको 5 मिनट मज़ीद ऊपर रख लें। तो यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ड्राई फ्रूट आलमंड टी केक बनके तैयार है, जो कि सुपर सॉफ्ट और मिल्की मॉइस्ट है। स्टिक से निकाल के चेक कर लिया है, बिल्कुल क्लीन स्टिक आई है। तो अब मैं इसको निकाल के रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा कर लूँगी। तो यहाँ देखें अब तकरीबन 25 से 30 मिनट मैंने इसको काउंटर पर ही छोड़ दिया था, और यहाँ माशाल्लाह से ये अच्छा सा रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। और इतना बेहतरीन ये राइज हुआ था, देखें हल्का सा टैप करने पे ये खुद ही ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, क्योंकि साइडों से और बहुत अच्छा सा कुक हुआ है। अच्छा, इसका कलर बहुत ही लाइट था, इतना डार्क नहीं था। ये वीडियो में आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है क्योंकि मेरे पास लाइट कम थी, बट ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही परफेक्ट सॉफ्ट ब्राउन कलर पे आया था। केक परफेक्ट था, परफेक्ट राइस हुआ था, केक बहुत ही मॉइस्ट था, केक जूसी था, और केक के अंदर एक अलग ही स्वीटनेस और सॉफ्टनेस थी, सिर्फ उस मिल्क और बालाई वाले स्टेप की वजह से। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट ऊपर थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, क्रिस्पी हो जाता है बेकिंग के दौरान, तो इसकी कटिंग थोड़ी सी टेक्निकल है। आपने बीच से कट लगाना है और फिर इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मिल्की आलमंड ड्राई फ्रूट केक बनके तैयार है। और कितना आसान था, ना ओवन की ज़रूरत थी, ना बीटर ब्लेंडर की ज़रूरत थी, ना कोई ख़ास महंगे लंबे चौड़े इंग्रेडिएंट्स थे। घर में मौजूद कम से कम चीज़ों के साथ बेहतरीन टी केक तैयार है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर लाजमी करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ रेसिपी को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।